नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। कब है आषाढ़ का पहला प्रदोष? दिन भर रहेगा सुकर्मा योग, जाने शिव पूजा। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु की कृपा बना रहेगी। जाने शिव पूजा का अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त महत्व। आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। यह व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए ये गुरु प्रदोष व्रत है। आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत कब है? शिव पूजा का मुहूर्त क्या है? आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 जून गुरुवार को सुबह 08:32 से लग रही है। सुकर्मा योग 15 जून की सुबह से लेकर देर रात 02:03 तक है। आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। यह व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए ये गुरु प्रदोष व्रत है। इस व्रत को करने वाले को अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। इस दिन शिव पूजा के साथ विष्णु पूजा का भी योग है, क्योंकि बृहस्पतिवार दिन श्रीहरि के व्रत और भक्ति का दिन है। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह से रात सुकर्मा योग है। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कृमार भार्गव से जानते हैं कि आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत कब है, शिव पूजा का मुहूर्त क्या है। आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत 2023 जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हर माह के दोनों पक्षों में त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 जून गुरुवार को सुबह 08:32 से लग रही है। इस तिथि का समापन 16 जून शुक्रवार को सुबह 08:39 पर होगा। प्रदोष व्रत में शिव पूजा का मुहूर्त महत्वपूर्ण होता है। ये देखा जाता है कि त्रयोदशी तिथि में शाम को शिव पूजा मुहूर्त कब है। इस वजह से इस बार आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत 15 जून गुरुवार को रखा जाएगा। शिव पूजा मुहूर्त 15 जून को गुरु प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे का है। आप शिव पूजा शाम 07:20 से रात 09:21 के बीच कर सकते हैं। उस दिन पूजा के समय अमृत सर्वोत्तम शाम 07:20 से रात 08:36 तक है। जिन लोगों को सुबह में शिव पूजा करनी है वे लोग सुबह 05:23 से सुबह 10:36 के बीच कभी भी कर सकते हैं। इसमें भी लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 07:07 से सुबह 08:52 तक है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 08:52 से सुबह 10:36 तक है। सुकर्मा योग में प्रदोष व्रत आषाढ़ के पहले प्रदोष व्रत के दिन सुकर्मा योग बना है। सुकर्मा योग 15 जून की सुबह से लेकर देर रात 02:03 तक है। ये पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ योग है। स्वयं भगवान शिव ने बताए थे कर्म के ये 7 सिद्धांत, इनके अनुसरण से नहीं आएगा जीवन में कोई दुख। पौराणिक शास्त्रों में भगवान शिव का वर्णन देवों के देव महादेव के रूप में मिलता है। स्वयं भगवान शिव ने कर्म के ऐसे 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनसे बच पाना या जिन्हें टाल पाना लगभग असंभव है। शास्त्रों में भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के तौर पर दर्शाया गया है, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि स्वयं शिव ही एक नया आरंभ कर सकते हैं। महादेव द्वारा बताए गए कर्म के इन 7 सिद्धांतों का ध्यान रखने से व्यक्ति जीवन में आने वाली हर विपदा का सामना कर सकता है। क्यों नहीं देना चाहिए झूठ का साथ? इंसान पूरी जिंदगी ये सोचकर झूठ, कपट और धोखेबाजी का साथ देता है कि इससे कभी कोई हानि नहीं होगी, लेकिन भगवान शिव ने खुद कहा है कि अंत में इन सभी कर्मों की भरपाई करनी पड़ती है। झूठ और कपट के साथ केवल छोटी मोटी लड़ाई ही जीता जा सकती है, लेकिन जीवन के बड़े युद्ध जीतने के लिए सत्य ही काम आता है। इसलिए हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए। कैसे करें ब्रह्म ज्ञान की खोज? इस विश्व में हर व्यक्ति को पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन सभी के पास किसी न किसी चीज का ज्ञान है। भगवान शिव के अनुसार
ब्रह्म ज्ञान की खोज के लिए हमें अपने भीतर ही उसकी तलाश करनी होगी। ये हमें कहीं बाहर से प्राप्त नहीं हो सकता। क्या है ब्रह्म? भोलेनाथ ने अपने कर्म के सिद्धांत में इस बात का वर्णन किया है कि यदि किसी व्यक्ति की खुशियां किसी भौतिक पदार्थ से जुड़ी है तो वह खुशी उस व्यक्ति के लिए एक भ्रम है, क्योंकि वह वस्तु नश्वर है जिसका अंत होना निश्चित है। इसलिए व्यक्ति को भौतिक आकर्षण से बचकर रहना चाहिए। कहाँ ढूंढे वास्तविक खुशी? व्यक्ति हर काम अपनी या अपने परिवार की खुशी के लिए करता है। वास्तविक खुशी को किसी सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता। महादेव के अनुसार खुशी मस्तिष्क की वह स्थिति है जब व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न होता है। इसलिए खुशी की तलाश भी स्वयं के भीतर ही की जा सकती है, न कि बाहर। पानी से सीखे ये गुण। भगवान शिव ने अपने कर्म के 5वें सिद्धांत में कहा है कि व्यक्ति को पानी की तरह निराकार रहना चाहिए। पानी को किसी भी बर्तन में डाला जाए तो वह उसी का आकार ले लेता है। अगर व्यक्ति पानी का ये गुण को अपना लेता है तो वह अपने आप को किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढाल सकता है। इससे आपकी खुशियां भी क्षणभंगुर नहीं होंगी। कैसे करें इंद्रियों का प्रयोग? जब व्यक्ति का मस्तिष्क शांत होता है तो उसका हृदय, उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में होती है। इससे वह अपने मन की आवाज को अच्छे से सुन व समझ सकता है। जब व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में रहेंगी तभी वह उनका अपने अनुसार प्रयोग कर पाएगा। क्या है आखिरी सिद्धांत? भगवान शिव द्वारा बताया गया कर्म का यह आखिरी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य उसी परम सत्ता में विलीन हो जाना है जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात ईश्वर में। ये तभी संभव है जब सभी सिद्धांतों का जीवन में अनुसरण किया जाए। भगवान शिव की उपासना के लिए सावन मास को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन मास में भगवान शिव और उनके समस्त परिवार की उपासना करने से साधक को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक मान्यता ये भी है कि इस पवित्र महीने में पूजा अर्चना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है सावन का महीना और इससे जुड़े कुछ विशेष उपाय। कब से शुरू हो रहा है सावन 2023? ज्योतिष पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन मास 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन 31 अगस्त को हो जाएगा। वहीं सावन का पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई के दिन रखा जाएगा। बता दें कि इस वर्ष सावन मास 1 महीने नहीं बल्कि अधिक मास के कारण 2 महीने का होगा और 4 बजाय 8 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। सावन सोमवार व्रत का क्या है महत्व? ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत है प्रिय है। इस मास में जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से उनकी उपासना करता है, उन्हें शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस पवित्र मास में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है।